हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डीके शर्मा फ्रॉम के कोचिंग क्लासेस। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम सभी लोग बात करेंगे कि द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर होता है। जबकि कुछ लोग आप सुने भी होंगे अनजानवश कह देते हैं कि द्रव्यमान और भार एक ही चीज है, ठीक है। लेकिन द्रव्यमान और भार अलग अलग चीजें हैं। आज हम सभी लोग अंतर के माध्यम से सामने बोर्ड पर देखेंगे और एकदम स्पष्ट हो जाएगा पूर्ण रूप से कि द्रव्यमान और भार क्या चीज है, अलग है कि नहीं है, ठीक है। चलिए बिना देरी किए हुए तुरंत हम लोग अपने टॉपिक से रिलेट बात करते हैं। देखिए कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है, ठीक है। देखिए ये आपका द्रव्यमान है। द्रव्यमान को इंग्लिश में भैया मास कहते हैं, जबकि इधर देखा जाए तो ये आपका क्या है, भार है। और भार को इंग्लिश में वेट कहते हैं। ये आपका क्या हो गया, वेट हो गया। चलिए तुरंत बिना देरी के साथ, बिना देरी किए हुए हम सभी लोग देखेंगे कि द्रव्यमान और भार क्या है, द्रव्यमान और भार में अंतर क्या है। क्लियर हो गया। चलिए देखेंगे पहला अंतर द्रव्यमान में पहला अंतर क्या देखेंगे कि किसी भी पदार्थ में उपस्थित, किसी भी पदार्थ में कहिए चाहे किसी भी वस्तु में कहिए, तो किसी भी वस्तु में उपस्थित उस पदार्थ की वास्तविक मात्रा ही उसका क्या कहलाता भैया, द्रव्यमान कहलाता। देखिए किसी वस्तु में उपस्थित उस वस्तु या पदार्थ की वास्तविक मात्रा ही उसका द्रव्यमान होता है। क्लियर हो गया। कहने का मतलब किसी भी वस्तु में उपस्थित उस वस्तु की या उस पदार्थ की जो वास्तविक मात्रा होती है भैया, वही उसका क्या होता है, द्रव्यमान होता है। लेकिन जबकि आपका ये भार जो होता है, भार क्या होता है भैया कि पृथ्वी किसी भी वस्तु को जिस बल से अपनी ओर खींचती है, उसी बल के बराबर क्या होता है, भार होता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु का भार उस बल के बराबर होता है। क्या, किसी वस्तु का भार उस बल के बराबर होता है जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। क्लियर हो गया। आई होप, मैं विश्वास करता हूं यार कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। हमने कहा द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है, तो तुरंत आप देख पा रहे होंगे कि किसी भी वस्तु में उपस्थित उस वस्तु की जो वास्तविक या उस पदार्थ की जो वास्तविक मात्रा होती है, वही उसका द्रव्यमान है। लेकिन किसी वस्तु का भार उस बल के बराबर होता है भैया, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर क्या करती है, खींचती है। क्लियर हो गया। चलिए दूसरा अंतर देखेंगे कि जो आपका ये द्रव्यमान है, ये द्रव्यमान अदिश राशि है। कैसी राशि है भैया, तो द्रव्यमान आपका अदिश राशि है। द्रव्यमान अदिश राशि है। क्यों द्रव्यमान अदिश राशि है, क्योंकि इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। और मैग्नीट्यूड होता है, मात्रक तो होना ही है, मात्रक होता है, मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं होता। मतलब केवल परिमाण होता है। क्या होता है, परिमाण होता है। जैसे अगर हम बात कर लें कि ये 5 किलोग्राम है, ये कोई वस्तु है, मान लीजिए ये वस्तु आपका क्या है, 500 ग्राम का है। अगर ये 500 ग्राम का है तो 5 ही 100 ग्राम का होगा, ठीक है। इसे बताने के लिए किसी दिशा की आवश्यकता नहीं हो रही है, केवल परिमाण की आवश्यकता है, मात्रक की आवश्यकता, ठीक है।
तो ये आपका क्या हो गया भैया, तुरंत बताएंगे क्या हो गया, अदिश राशि हो गया। तो द्रव्यमान कैसी राशि है, अदिश राशि है। लेकिन अगर बात करें भार कैसी राशि है, क्या अगर बात करें भार कैसी राशि है तो बताएंगे जबकि भार सदिश राशि है। जबकि भार क्या है भैया, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटीज, सदिश राशि है। ठीक, स्पष्ट हो गया। द्रव्यमान अदिश राशि है लेकिन भार क्या है भैया, सदिश राशि है। क्यों, क्योंकि हम सभी ने पढ़ा था, क्या ध्यान दीजिएगा कि W बराबर क्या होता है भैया, W बराबर mg होता है। क्या होता है, mg होता है। तो W माने वेट, वेट माने भार, भार किसके बराबर होता है, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण के। तो जब गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है तो आपको ये पता होगा कि गुरुत्वीय त्वरण लगेगा भैया नीचे की ओर, क्या नीचे की ओर लगेगा। ये आपका क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय बल है, ये इधर लगेगा भैया नीचे की ओर लगेगा। और गुरुत्वीय त्वरण का मतलब स्मॉल जी सदिश राशि है। तो आपका क्या, ये भी कैसी राशि होगा, तो बता देंगे तुरंत कैसी राशि होगा भैया, सदिश राशि होगा। अर्थात क्या कि जो आपका भार है वो कैसी राशि है, सदिश राशि है। क्लियर हो गया। चलिए हम सभी लोग तीसरा अंतर देखेंगे कि द्रव्यमान और भार में तीसरा अंतर क्या है। तो तुरंत बता देंगे भैया कि जो द्रव्यमान का मात्रक होता है, ये द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो बताएंगे कि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। क्या होता है, किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का मात्रक ये किलोग्राम होता है। जबकि भार का मात्रक, जबकि भार का मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है भैया, न्यूटन होता है। जबकि भार का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। या हम कह सकते हैं न्यूटन तो होता ही है, एक मात्रक और भी कह सकते हैं, क्या, तो तुरंत बता देंगे किलोग्राम इंटू भार। क्या बता देंगे भैया, किलोग्राम इंटू भार। तो किलोग्राम इंटू भार किसका मात्रक है, भार का मात्रक है। चाहे न्यूटन किसका मात्रक है, तो भार का मात्रक है। क्लियर हो गया। चलिए मैं विश्वास करता हूं कि तीन अंतर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए चौथे अंतर की बात करते हैं कि चौथा अंतर क्या है। तो तुरंत बता देंगे चौथे अंतर में क्या बता देंगे भैया, तुरंत बता देंगे कि जो द्रव्यमान होता है, जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को भौतिक तुला के द्वारा मापा जा सकता है, मापा जा सकता है। जबकि क्या, जबकि भार को भौतिक तुला के द्वारा नहीं मापा जा सकता, नहीं मापा जा सकता है। मतलब जो आपका ये द्रव्यमान है इसको भौतिक तुला के द्वारा हम लोग माप सकते हैं, लेकिन ये जो आपका भार है इसको भौतिक तुला के द्वारा मापा नहीं जा सकता। अगर बात किया जाए तो फिर किसके द्वारा मापा जाता है भैया, तो तुरंत बता देंगे हम लोग कि इसको कमानीदार तुला के द्वारा, किसके द्वारा, कमानीदार, क्या, कमानीदार तुला के द्वारा मापा जा सकता है। अगर पूछा जाए कि जब भार को भौतिक तुला द्वारा नहीं मापा जाता है तो किसके द्वारा मापा जा सकता है, तुरंत बता देंगे कि कमानीदार तुला के द्वारा क्या किया जा सकता है भैया, मापा जा सकता है। ठीक है। चलिए एक अंतर हम और देख लेंगे, क्या देख लेंगे भैया, तुरंत एक अंतर और देख लेंगे। चार अंतर हो गया, पांचवा अंतर हम सभी लोग देखेंगे कि द्रव्यमान और भार में पांचवा अंतर क्या है, देख लीजिए। ठीक है। चलिए कि ये जो आपका द्रव्यमान है, पांचवा अंतर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं भैया, कि जो आपका द्रव्यमान है ये प्रत्येक स्थान पर समान रहता है। द्रव्यमान क्या बताएंगे भैया, कि द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर समान रहता है, समान रहता है। प्रत्येक स्थान पर क्या रहता है, समान रहता है। जबकि
जबकि भार स्थान परिवर्तन के साथ बदल जाता है, क्लियर हो गया। अभी देख रहे हैं कि जो द्रव्यमान है ये भैया प्रत्येक स्थान पर क्या होता है, समान रहता है, लेकिन जो आपका भार है ये स्थान परिवर्तन के साथ साथ क्या हो जाता है, बदल जाता है। हमने ऐसा क्यों कहा कि जो आपका भार है ये स्थान परिवर्तन के साथ बदल जाता है, तो तुरंत आप जान जाएंगे कि ये जो W है, जो भार है, ये mg के बराबर में होता है, और जब स्थान परिवर्तन के साथ साथ g बदलता है तो जायज सी बात होगी कि भार भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्लियर हो गया। आई होप, मैं विश्वास करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे। चलिए बस इस वीडियो में बस हम इतना ही बात करेंगे, फिर से इसी जोश जुनून के साथ हम लोग अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं। ओके, बाय बाय।